नमस्कार। मिल्टन एरिक्सन एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट और बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, जिसने हिप्नोसिस के फील्ड के अंदर बहुत सारा काम किया, जो कि दुनिया में हिप्नोसिस को बढ़ाने में बहुत ही मददगार रहा और काफ़ी चीज़ें उसने सिंप्लीफाई की। उसने जो देखा स्वरूप एग्जिस्टिंग हिप्नोसिस का, उसमें उसने नए फीचर ऐड करे, नई प्रकार की टेक्निक्स ऐड करी और उसने अपनी बीमारियों को बचपन से हिप्नोसिस से ठीक किया। अब जरा सोचिएगा, एक बच्चा जो 1801 में पैदा होता है, वो 4 साल तक बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है, बिल्कुल गुमसुम रहता है। यानी उसके जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे वो सारे के सारे स्लो थे, बहुत धीमे चल रहे थे। वो डिसलेक्सिया से परेशान था, यानी सीखने में उसे दिक्कत होती, चीज़ों को उनको परसीव करने में दिक्कत होती थी। वो कलर ब्लाइंड था, उसके कानों में भी दिक्कत थी, वो टोन डेफ था, यानी जो म्यूजिक की जो नोट्स वगैरह उनको समझने में उनका दिमाग इतना काम नहीं करता था। शरीर से बहुत कमज़ोर, यानी मल्टीपल डिजीज में बहुत सारा कमज़ोर। और जैसे 4-5 साल के बाद जब उसकी सारी बीमारियां सारी सामने आई और धीरे धीरे वो बड़ा होता चला गया 17 साल की उम्र तक इन बीमारियों के साथ। लेकिन उसने डिसलेक्सिया को ठीक कर लिया। किसी ने उसको बताया सेल्फ हिप्नोसिस का प्रयोग कैसे करते हैं। हो सकता है किसी डॉक्टर ने समझाया हो, तो उसका प्रयोग करके उसने डिसलेक्सिया ठीक कर लिया। लेकिन कलर ब्लाइंड तो वो फिर भी था, शरीर से कमज़ोर तो फिर भी था, कानों में दिक्कत तो उसके फिर भी थी, शरीर का डेवलपमेंट ठीक से नहीं था, बहुत कमज़ोर था। जो 17 साल का होता है तो वो पैरालिसिस के उसके पूरी बॉडी में लक्षण आ जाते हैं और पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, पूरी बॉडी एक्सेप्ट वो आई लिड खोल सकता था, बंद कर सकता था, यानी थोड़ा बहुत मोमेंट उसका पलकों में, आंखों में था। पूरे शरीर में कोई मोमेंट नहीं। जब डॉक्टर देखते हैं वो कहते हैं कि हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा खराब हो गई है हालत तो, और इसकी अब बचने की उम्मीद नहीं है। ये बातें वो सुन लेता है जब डॉक्टर उसकी माँ को कह रहा होता है, और डॉक्टर चला जाता है। उसकी माँ बहुत परेशान होती है कि भाई बच्चा तो बीमार पहले ही था, अब ये बचेगा भी नहीं। बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम में रहती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करती है। उसके बाद वो अपनी माँ को इस प्रकार इशारे करता है या कैसे कहता है कि अपनी जो चारपाई थी वो खिड़की की तरफ करने को कहता है, ताकि वो सनसेट को देख सके। उसकी माँ भरी आंखों से, नम आंखों से वहाँ कर देती है। बच्चा रात को सो जाता है, सुबह उठता है, सुबह भी सूरज को वो देख पाता है, बड़ा खुश होता है, क्योंकि डॉक्टर ये कह गए थे शायद ये कल का दिन भी ना देख पाए। तो उस बच्चे को अंदर से खुशी होती है, लेकिन ये खुशी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चलती है। वो फिर से बेहोश हो जाता है, एकदम कंप्लीट बेहोश हो जाता है, और 3 दिन तक उसे कोई होश नहीं आता है। घर वाले उम्मीद छोड़ देते हैं। जब 3 दिन से उसको होश नहीं आ रहा होता है, फिर 3 दिन के बाद एक अचानक चमत्कार होता है, वो होश में आ जाता है। बस चमत्कार यही था कि वो होश में आ गया। अब उसके साथ इतनी सारी लिमिटेशंस थी, तो उसने अपने ऑब्जर्वेशन का यूज़ करना शुरू किया, यानी ही बिकेम वेरी गुड ऑब्जर्वर। लोग कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, और ऑब्जर्वेशन करते करते उसे बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्ञान हो गया। उसने देखा कि लोग जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उनकी बॉडी उनका सपोर्ट नहीं करती है। बहुत बार ऐसा होता है, यानी बॉडी लैंग्वेज में उसकी मास्टरी होती चलेगी। और साथ के साथ उसे एहसास हुआ, देखिए जैसे सूरज को देखता था वो, त्राटक जैसी क्रिया भी वो करता था, तो उसे एहसास हुआ अपने शरीर के ऊपर जो वो ध्यान लगाता है, क्योंकि सेल्फ हिप्नोसिस उसको आती थी, सिखा रखी थी डॉक्टर ने। तो वो अपने सारे शरीर के साथ बातें करने लग जाता है, अपने लिम्स के साथ, हाथों के साथ, पाँव के साथ बातें करने लग जाता है।
और बातें करते करते उनमें इमेजिनेशन लाता है पुरानी बातों को याद करके, यानी मसल्स को और लिम्स को वो पुरानी मेमोरीज याद दिलाता है जब वो ठीक से काम कर रही थी। ठीक से यानी थोड़ा बेहतर काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा तो वो एक्टिव था ही नहीं, उसका शरीर बहुत बीमारियों से ग्रसित था। तो वो मेमोरीज रिवाइव करके धीरे धीरे इमेजिनेशन में वो लाता है। और कुछ टाइम के बाद, 1 से 2 साल के बीच का टाइम था, इतना टाइम लगा और वो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। यानी सेल्फ हिप्नोसिस से उसने अपने पैरालिसिस को ठीक कर लिया। वो इस लायक हो जाता है कि वो दोनों टांगों पर चल सकता है, लेकिन साथ में छड़ी रखना उसने शुरू कर दिया। और ता जिंदगी उसने फिर छड़ी तो साथ में रखी, छड़ी लेके चलता था लेकिन चलता था। ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो गई थी उसकी। ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू उसने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया था। उसका इंटरेस्ट बना डॉक्टर बनने का इंटरेस्ट, और साथ में साइकोलॉजी की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग लेने का। तो उसने एडमिशन लिया, तो डिग्री उसने साइकोलॉजी में भी लिया और एज ए फिजिशियन भी उसने लिया, यानी वो एक साइकेट्रिस्ट भी बना। और कॉलेज टाइम में ही वाज सो पॉपुलर कि हिप्नोटाइज करने में वो बहुत ही उसे महारत हासिल हो गई थी। सब उसको जानते थे कि ही इज़ ए गुड हिप्नोटिस्ट। उसने क्लार्क हल से वाले स्कूल से उसने हिप्नोसिस सीख लिया था, और बाद में उसने हिप्नोसिस पे इतना काम करा कि अगर उसे बताने लगे तो कई पेज भर जाएंगे, इतना कंट्रीब्यूशन उस बंदे ने दिया। कुछ चीज़ें उसकी मैं आपके सामने लाता हूँ। उसने ये कहा कि जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो अगर इनडायरेक्ट होती है तो बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। उसमें कोई ये नहीं सोचता है कि मुझे हुक्म दिया जा रहा है, उसे जल्दी स्वीकार कर लेता है। जैसे अब क्लाइंट को कहते हैं आप ट्रांस में अभी जाएंगे या थोड़ी देर के बाद जाएंगे, या अगर आप किसी को कहते हैं आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी पिएंगे, यानी ऐसे लैंग्वेज जहाँ पर ना कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है, ऐसी लैंग्वेज को उसने इवोल्व करा। और उसने मेटाफर्स भी बनाए, ऐसे लैंग्वेज जिसके अंदर लीड दी जाती है, जो कि बड़े पॉपुलर हुए। उसके मेटाफर्स, उसका लैंग्वेज पैटर्न, इनडायरेक्ट हिप्नोसिस या कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस उसने शुरू किया। उसने गूंगे बहरों का हिप्नोसिस उसने शुरू किया। उसने कहा कि अगर हम हिप्नोटाइज हैं या नहीं भी हैं, अगर नहीं भी हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड मैसेज लेता है। उसी आधार पर आप देखेंगे अफर्मेशन दी जाती हैं जब हिप्नोटाइज नहीं होते तो भी, और साथ में कि बहुत गहरा ट्रांस जरूरी नहीं होता और बहुत लंबा सेशन करने की आवश्यकता भी नहीं होती। इस प्रकार की बातें देखिएगा। जो एनएलपी है, एनएलपी उसके सारे मेटाफर्स, लैंग्वेज पैटर्न और ट्रांस वाली कि ट्रांस की आवश्यकता नहीं, या गहरे ट्रांस की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, लंबा सेशन की आवश्यकता नहीं, ये सारी चीज़ें एनएलपी के अंदर यूज की जाती हैं। इन्हें जैसे लोगों के लैंग्वेज पैटर्न और सिस्टम को देखकर ये पैदा की गई है। आप देखिएगा उस बंदे ने बहुत सारे रिसर्चर्स के साथ काम किया। उन्होंने बड़े बड़े इंसानों के ऊपर भी अपने कमेंट्स दिए। उन्होंने अपने महात्मा गांधी जी के बारे में भी कमेंट दिए थे, जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के ऊपर, जो कि आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। वर्ल्ड वार सेकंड जब होता है तो अमेरिका का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है वो इनको हायर करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, जो सोल्जर्स थे उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। इस प्रकार उनके कंट्रीब्यूशंस, उन द्वारा नई नई चीज़ें शुरू की गई और उनकी सेवाएं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दिया उन्होंने, वो सारी उनको बहुत महान बनाती हैं। अब आती है बात जब वो 51 साल का हो जाता है, 51 ईयर्स का हो जाता है 1952 में, उनको दोबारा से पैरालिसिस का अटैक आता है और वो इतना स्ट्रोंग आता है, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रोंग आता है। लेकिन वो फिर से अपने बॉडी से बात करके, बॉडी से अपने कनेक्टिविटी लगा के और उसकी मेमोरीज को रिवाइव करके, जैसे कहते हैं ना हनुमान जी को जब याद दिला गया था बचपन की बातें तो वो श्रीलंका जाने के लिए तैयार हो गए थे, वही बात उसी रूप में
वो मेमोरी याद दिला के, मसल्स मेमोरी याद दिला के वो फिर से उसने अपने आप को ठीक कर लिया, लेकिन वो फिर व्हील चेयर पर रहने लगे थे क्योंकि शरीर काफ़ी कमज़ोर था। और बाद में जो 1980 तक वो ज़िंदा रहे, आखिरी वक्त तक भी उनका कंट्रीब्यूशन चलता रहा। आप देखिएगा, ऐसा इंसान जो इतनी सारी बीमारियों से ग्रसित था, सेल्फ हिप्नोसिस से उसने अपने जीवन को ना सिर्फ ठीक करा, सुधारा भी और उसको बहुत उपयोगी भी बनाया। उन्होंने बाद में ये भी कहा, ये जो प्रॉब्लम मुझे हुई, मैं जानता हूँ कि ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी, इनकी वजह से ही मैंने सब कुछ सीखा है। इससे हमें भी एक सीख मिलती है, जो प्रॉब्लम को ये ना समझें कि ये बहुत बड़ा कर्ज आ गया है। ये एक प्रकार का चैलेंज आता है। दूसरा, हिप्नोसिस हमारी उन सारी क्षमताओं को जो छुपी हुई हैं या जो हम भूल गए हैं, उनको रिवाइव करता है और हमारे हर मसल में, हर ऑर्गन में उनकी अपनी एक इंटेलिजेंस होती है, एक अवेयरनेस होती है, विजडम होती है। हिप्नोसिस उस विजडम को एक्टिवेट करता है, उस मेमोरी को दोबारा से रिवाइव करता है, सरफेस पे लेकर आता है और हम उसको अपने आप को सुधारने में यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे मिल्टन एरिक्सन इतना बड़ा नाम है कि उसको बारे में, उसका सिर्फ गूगल पे लिखेंगे तो उसके बारे में, उसके द्वारा लिखी गई अनेकों किताबों के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इनकी बेटी एरिक्सन, उन्होंने भी सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक से 3-to-1 टेक्निक है, वो उन्हीं की है, वो करी। तो कभी भी जीवन में कोई चैलेंज मिलता है तो वो आपकी किसी क्षमता को बढ़ाने के लिए मिलता है। अपने किसी प्रकार की वीकनेस, फिजिकल वीकनेस, बीमारी, कमज़ोरी को आप ये ना समझें कि आपकी लिमिटेशन है, बल्कि वो आपकी किसी और शक्ति को रिवाइव करने के लिए, जगाने के लिए हो सकता है वो आपके साथ हो। इसलिए अपना एटीट्यूड फाइटिंग का एटीट्यूड रखें, सरेंडर करने का नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।